एमपी सर कभी थकता नहीं, रात को 12 बजे भी उनको फोन करो रिप्लाई मिलेगा आपको। दिल्ली में रहता है, पार्लियामेंट में बाहर आने के टाइम भी फोन करने से उसका जवाब मिलता है। 544 एमपी के बीच में सबसे ज्यादा सवाल करने वाला, सबसे ज्यादा देश का और इस देश से संबंधित सवाल को उठाने वाला सांसद बन के आया, जो हम लोग का विश्वास को उन्होंने बहुत ऊंचा रखा। हमारा नेता कैसा हो, कुलदीप राय शर्मा जैसा हो। नमस्कार, मैं यामी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत ही खूबसूरत माहौल है मेरे चारों तरफ। इस वक्त हम जो है बटलाइन के फोर सीजन्स हाउस सिटीजन रेस्टोरेंट, काफ़ी खूबसूरत है। इसका एम्बियंस कहिए, यहाँ की सर्विस कहिए, यहाँ की फूड कहिए, जो फीडबैक हमें मिला है बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिला है। और ऐसा ही कुछ पॉजिटिव मैसेज आज यहाँ से जाने वाला है। तो जिस अवसर के लिए इस जगह को चुना है वो भी काफ़ी सही है। और अवसर ये है कि हम सब जानते हैं कि अभी हाल ही में हमारे द्वीपों के एकमात्र सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी जो है लगातार तीसरी बार 2022, 2023 और 2024 में संसद रत्न अवार्ड से नवाजे गए थे। वो अवार्ड लेकर आज पोर्ट ब्लेयर पहुंचे, तो उनके जो कई सारे जो शुभ चिंतक हैं, वेल विशर्स हैं, वे उनसे आज यहीं पे मिलने के लिए आने वाले हैं और एक सकारात्मक संदेश देने वाले हैं। हमें भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे द्वीपों के जो सांसद हैं उन्हें सैकड़ों सांसदों के बीच में ये जो संसद रत्न अवार्ड है लगातार तीसरी बार मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। संसद रत्न अवार्ड कोई मामूली अवार्ड नहीं है, इसे खरीदा नहीं जा सकता है। कई सारी बातें भी उठी है सोशल मीडिया में कि ये अनफेयर है या जो भी है, तो इसके ऊपर हम एक पूरा एपिसोड बना रहे हैं ताकि आप द्वीपवासियों को भी पता चले कि संसद रत्न अवार्ड कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसे कैसे नेताओं का चयन होता है, इसमें कैसे उनका सिलेक्शन होता है और किन किन बेसिस पे उनको अवार्ड्स दिया जाता है। एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा कि ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक विपक्ष के नेता होने के बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों सांसदों के बीच में संसद रत्न अवार्ड, वो भी लगातार तीसरी बार लेना, इसे आप आम बात मत समझिए। इसी खुशी को मनाने के लिए आज यहाँ पे सब बहुत सारे कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी के, और कुछ आम लोग भी यहाँ पे आए हैं जो उन्हें विश कर रहे हैं। ऐसे तो जब से उन्हें संसद रत्न अवार्ड से नवाजा गया है तब से लगातार जो है बधाइयाँ दी जा रही है, उन्हें शॉल पहनाया जा रहा है, उन्हें फूलों का गुलदस्ता दिया जा रहा है और उन्हें उनके कार्य के लिए धन्यवाद भी किया जा रहा है हमारे द्वीपवासियों द्वारा। पूरे भारतवर्ष से उन्हें बधाइयाँ, मैसेजेस मिल रही हैं। तो यहाँ कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो है उन्होंने इस अवसर को एक छोटा सा माहौल जैसा बनाया है और यहाँ पे एकत्रित हुए हैं ताकि वे सांसद जी को धन्यवाद दे सकें, उनको बधाइयाँ दे सकें और उन्हें सम्मानित कर सकें। तो इसी के कवरेज के लिए आज हम सिटीजन रेस्टोरेंट बर्डलाइन पहुंचे हैं। तो चलिए हम आपको सीधा उस कार्यक्रम की ओर ले चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप के इकलौता सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने तीसरी बार संसद रत्न अवार्ड को मिला है उनको, उनका कार्यक्रम को देखते हुए 5 साल का। इसलिए उन्होंने अपना कार्यकाल में जो अंडमान निकोबार आइलैंड से किया, यहाँ के लोगों के लिए किया, उसको भारत सरकार ने तीसरा बार भी उनको संसद रत्न अवार्ड देके मान्यता दिया गया। इसलिए हम अंडमान निकोबार आइलैंड का सभी आइलैंडर को इतना गर्व है कि हमारा नाम, आइलैंड का नाम, आइलैंडर का नाम भारतवर्ष में बहुत ऊंचा किया है हमारे सांसद ने। इस उपलक्ष्य में आज का ये छोटा सा कार्यक्रम यहाँ में आयोजित किया गया है। मोहम्मद सभी प्रधान मीठा से अनुरोध करूंगा कि अवसर पर 2 शब्द बोले। आज के मुख्य अतिथि इस प्रोग्राम के आदरणीय हमारे द्वीपों के प्रिय सांसद कुलदीप राय शर्मा जी, जो कि पूरे भारतवर्ष में जो हम लोग समझते हैं, हम लोग जानते हैं
कि लोकसभा में करीबन 543 माननीय एमपी साहब लोग हैं और भारत के कई अनेक क्षेत्रों से उस जगह पे पहुंचे हैं जनता के वोटों के द्वारा। लेकिन उसमें जो एक बहुत मानचित्र में कहा एक पॉइंट बिंदु दिखा रहा है अंडमान निकोबार आइलैंड, इस क्षेत्र के एमपी हमारे एमपी 3 बार कंटिन्यू सांसद अवार्ड, ये एमपी साहब का तारीफ नहीं है, पूरे कैपिटल से दिल्ली को जितने भी हमारे अंडमान निकोबार के लोग हैं सबका छाती गर्व से फूल है। ये बहुत बड़ा अवार्ड है जो कम्बल रोड से लेके हर जगह में जो पब्लिक है वहाँ पर ये आवाज जाना चाहिए, सभी को मालूम होना चाहिए कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। और हमारे गांव वासियों के लिए वो पार्लियामेंट में जिस तरह क्वेश्चन उठा रहे हैं वो एक अपनी एक भावना सभी को सामने रखते हुए यहाँ पे जो तकलीफें हैं उसको पूरा करने के लिए वो भरपूर प्रयत्न करते हैं। हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड से हमारे प्रिय सांसद सेलेक्ट होते हैं, तो इसका भी आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी भारी काबिलियत हमारे सांसद साहब में है। और यही काबिलियत देखकर पूरे इंडिया से बेस्ट सांसद में हमारे सांसद साहब आते हैं। कुलदीप का जितना तारीफ करो कम है। क्या तारीफ करे और क्या ना करे आप लोग के सामने। तारीफ है उस खुदा की, तारीफ है उस खुदा की जिसने तुम्हें बनाया। इतना मजबूत मट्टी जाने कहां से लाया। एमपी तो शुरू से हम लोग देखते आए हैं, होता है, मगर जो थोड़ा तेज तरार होता है वो निकल जाता है। हर एक को किस्मत से नहीं मिलता, मेहनत से मिलता है। मेहनत किया है उसने, अंडमान निकोबार लोगों के लिए वो कर दिखाया, साबित कर दिया। जो 3 बार अवार्ड लिया है, किसी का दुख तकलीफ, किसी का जरूरत का चीज पीछे छोड़ने वाला नहीं है। हर वक्त आप सुनेंगे रेडियो में चीफ सेक्रेटरी से मिल रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिल रहा है, ये ऑफिसर से मिल रहा है। किसके लिए? इस द्वीप के लोगों के लिए। एक एक छोटे से छोटे लोगों को गला लगा के उनकी बात सुनता है। दिल्ली में जाकर के काम करा के आज इतना अवार्ड दे करके आज इस द्वीप का छोटा सा आइलैंड का नाम को रोशन करके आज बैठा है। तो मैं इतना ही बोलूंगी, लास्ट में सब एकजुट होकर के कुलदीप राय शर्मा जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाते इस आइलैंड में इसका नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। महिलाओं को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया कुलदीप राय शर्मा हमारे एमपी साहब। हर एक घर में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोई बाहर नहीं करती थी। 5 साल में बहुत सारा काम महिलाओं के लिए हुआ और उसी तरह हमारे भाई लोगों के लिए भी बहुत कुछ किया और जो भी तकलीफ उनके पास जाते जरूर पूरा करके लेते। हम लोगों ने जिस व्यक्ति को कुलदीप राय शर्मा जी को पार्लियामेंट में भेजा, उन्होंने साबित करके दिखाया कि जो है उन्होंने 544 एमपी के बीच में सबसे ज्यादा सवाल करने वाला, सबसे ज्यादा देश का और इस देश से संबंधित सवाल को उठाने वाला सांसद बन के आया, जो हम लोग का विश्वास को उन्होंने बहुत ऊंचा ऊपर रखा। हमारे संसद उनका जो बातचीत बात बोलने का जो तरीका हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी कारण जो है उन्हें बेस्ट अवार्ड मिला है संसद का और उनका जो काम करने का तरीका, तो हमें गर्व है कि हम इन द्वीपों में रह रहे हैं, ऐसे संसद के साथ हम काम कर रहे हैं। मुझे मौका मिला है एमपी सर के साथ काम करने का और मैंने ये महसूस किया है एमपी सर कभी थकता नहीं। रात को 12 बजे भी उनको फोन करो, रिप्लाई मिलेगा आपको। दिल्ली में रहता है, पार्लियामेंट में बाहर आने के टाइम में भी फोन करने से उसका जवाब मिलता है एमपी सर से। और अंत में मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, जैसे कि उन्होंने पार्लियामेंट में 3-4 बार एक डिमांड रखा था कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में कितने भी वैकेंट पोस्ट है उसको भरना है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तुरंत एक्शन लेना है।
जिसका नतीजा आप लोग महसूस किया होगा। अभी कई दिन से सारे डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट हो रहा है। ये हमारा एमपी सर का देन है। 2009 से 2014 के अंदर में ये जो 10,000 वेकेंट जो पोस्ट है अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में जो निकला है और काफी लोगों को मिला भी, हमारे प्रेसिडेंट भी रोड में संघर्ष करे, उसका बाद ये पोस्ट आज यहाँ के लोगों को मिला, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। हमारे लोकल लीडर्स का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा कि आने वाले जो चुनाव रहेगा उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले, हिस्सा ले, और कांग्रेस के एमपी को क्या यहाँ से वापस संसद चुन के भेजा जाए। ये सम्मान सिर्फ इनके लिए नहीं, ये सारे कार्यकर्ता के लिए भी, कांग्रेस पार्टी के हर एक समर्थक, कार्यकर्ता और नेता, एक सबको लिए ये सम्मान है। मैं यही समझता हूँ और हम सारे कार्यकर्ता और सेवादल की तरफ से मैं सांसद जी को आर्थिक बधाई देना चाहता हूँ कि आगे भी फ्यूचर में भी हम लोगों को ऐसा एक नगीना मिला हुआ है, पार्टी को एक नगीना ही है जो विपक्ष में रहते हुए भी सत्ता पक्ष को मजबूर कर दिया है कि ये अवार्ड देंगे। मेरा संघर्ष बहुत ही कठिन संघर्ष था, बहुत हमेशा ही संघर्ष के साथ राजनीति में मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला, मगर मैं किसी भी परिस्थिति में कभी डरा नहीं, कभी मेरा पैर नहीं बढ़ाया, क्योंकि मेरा जो एम था, मेरा जो सोच था, वो एक ही एम था, मेरा एक ही सोच था कि अंडमान निकोबार की जनता का सेवा करना। और इस 26 साल के सफर में हजारों मेरे साथी मुझे ऐसा मिले जो मेरा सोच को सही दिशा में लेके जाने में और मेरा सोच को सही टारगेट मीट करने में मेरा साथ दिया, मदद दिया। और जितने लोग आज मेरे सामने बैठे हैं, आप सब उनमें से एक हैं। इसके लिए मैं आप सबको भी उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अच्छा तो मेरा बहुत गर्व फील हुआ कि मैं अंडमान निकोबार का जनता मुझे एक जगह पे भेजा है, जिम्मेवारी के साथ मुझे भेजा है, तो मुझे काम करना है। पर यकीन मानिए जाके हम लोग स्टार्टिंग में हम थोड़ा नर्वस हो गए। नर्वस क्यों हो गया था कि वो एक अलग दुनिया था। हाईवे की बात करेंगे आप, रोड की बात करेंगे आप, पानी की बात करेंगे आप, हेल्थ की बात करेंगे आप, एजुकेशन की बात करेंगे, तो हर सब्जेक्ट में एक कहीं ना कहीं उसका एक अंत है, उसको आप डील कर सकते हैं। पर पार्लियामेंट एक ऐसा सब्जेक्ट था कि दुनिया का सारा सब्जेक्ट उसके अंदर में था, सारा रूल, सारा रेगुलेशन, सारा एक्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा सब्जेक्ट कि वो इंसान पूरा जिंदगी का पढ़ेगा तो उसको नहीं समझ सकते। तो क्या देखा उसमें बेसिकली, खुशी तो बहुत था, मगर जितना भी पहले जो 1-1.5 महीने चला था, रात को 1.5-2 बजे तक पार्लियामेंट चलता था, कुछ भी समझ नहीं आता था क्या होता क्या है। उसके बाद मैंने सोचा नहीं, अंडमान निकोबार की जनता मेरे को यहाँ कुछ काम पर्पस के लिए यहाँ पे भेजा है, और जब आया है लाखों लोगों ने विश्वास करके मेरे को यहाँ भेजा है, हमको इसके ऊपर में कुछ काम करना है। तो यकीन मानिए उसके बाद में 2 सेशन में ऐसे चले गए। तीसरे सेशन से हम जो स्कूल में बच्चा पढ़ाई करता था वो तब पढ़ना शुरू किया। रात भर पढ़ता था, सोता नहीं था। 11 बजे पार्लियामेंट स्टार्ट होता था, 9 बजे पार्लियामेंट में लाइब्रेरी खुलता था। हम लाइब्रेरी खुलने के पहले पार्लियामेंट के गेट पे खड़ा रहता था। 11 बजे पार्लियामेंट स्टार्ट हुआ, 2 बजे खत्म होता, 2:40 में स्टार्ट होता, 2 बजे जैसे खत्म हुआ, 5 मिनट में कैबिनेट में खाना खाएगा और फिर जाकर लाइब्रेरी में बैठ जाएगा। 6 बजे पार्लियामेंट खत्म हो जाएगा, सब घर चले जाते थे, पार्टी करते थे, एंजॉय करते थे। हम 6 बजे के लाइब्रेरी में बैठते थे और 9 बजे पार्लियामेंट का लाइब्रेरी बंद होता था, तो वो जो लाइब्रेरी आने का सर टाइम हो गया, आप जाइए। ये तरह का किताब आता था, घर में रात भर पढ़ता था। तो पढ़ के कम से कम थोड़ा बहुत जानने का, सीखने का मौका मिला। और फिर ऐसे जब पहला बार सदर जो अवार्ड है जो पार्लियामेंट के अंदर में, ये 543 जो लोकसभा का एमपी है और 250 राज्यसभा का एमपी है, तो पूरा 800 एमपी के बीच में ये अवार्ड मिलता है। खाली 443 हमको तो ज्यादा कोई आइडिया भी नहीं था, और अपने को लगता है कि ये बहुत आसान चीज है पार्लियामेंट के अंदर में एक क्वेश्चन पूछने का मौका मिलना, तो इससे हम लोग बहुत बड़ा लॉटरी मिल गया। अभी 0 और एक बार 377 अलग-अलग बहुत अलग-अलग जो अलग-अलग सिस्टम हमारे सिस्टम के अंदर में, जैसा आपको 0 और बात करना है, एक बात आपको बताता हूं। तो 543 लोकसभा के एमपी,
हर एमपी चाहता है कि अपना बात को रखना, हर एमपी चाहता है, मगर मौका कितना एमपी को मिलता है? सिर्फ 20 एमपी को चांस मिलता है। बात रखने का सिर्फ 20 एमपी को चांस मिलता है, और 20 के अंदर में भी 20 का 20 को जब मौका इसको मिलता है, 20 का 20 को चांस नहीं मिलेगा, 12, 13, 14, 15 में मिलेगा। उस सिस्टम क्या उसका शाम को 6 बजे कंप्यूटर का पोर्टल खुलेगा, बराबर 6 बजे पोर्टल खुलेगा, 6 बजे पोर्टल खुलेगा। उसमें मतलब जितने भी एमपी है, एमपी के पी है, 5:30 बजे से कंप्यूटर खोल के ऐसा बटन ऐसा रखेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसी मतलब जो कंप्यूटर का उसमें ऐसा करते हैं, जैसी पोर्टल थोड़ा टक कर दबा दें तो उसमें एक दिन में 300, 350, 400 एमपी अपना क्वेश्चन डालता है। ये डालने में जो फर्स्ट 100 जिसका नंबर लगता है, जो सीरियल में जो आ जाता है, उसको खाली चांस मिलता है। अच्छा, जो फर्स्ट 100 जो क्वालिफाई कर लिया कंप्यूटर का थ्रू, वो तो ठीक है, उसके बाद में 100 के अंदर में भी लॉटरी होगा, आज से लॉटरी होगा, उसमें 20 आदमी का सिलेक्शन होगा। जो 20 आदमी को सिलेक्ट हो जाएगा वो 20 से बोलने का उसको मौका मिलेगा। तो ऊपर वाला का भी निर्वाह था मेरे ऊपर में, बार बार मेरे को हर चीज में मौका मिला, बोलने का मौका मिला, लॉटरी मेरे को मिला। तो उस तरह का एक तरीके से हर चीज मेरे साथ दिया। और देखिए, मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर था। देखिए, जहां तक अंडमान निकोबार का सवाल, देखिए अंडमान निकोबार को मैंने बहुत करीब से देखा। 2 चीज के ऊपर आपको देखिए काम करना था मेरे को, कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारा वीकनेस क्या है, एकदम क्लियर बात है। बेसिक इशू जो है हम लोग देखिए, हम लोग मेन कॉज को नहीं पकड़ते। अब ये हम पकड़ते नहीं है कि हम पकड़ना नहीं चाहते कि हमको ये चीज हमको समझ। तो मेरा शुरू से एकदम मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर था कि कोई भी चीज का सोल्यूशन कैसे हो सकता है। क्योंकि देखिए, जो भी है रूल का भारत कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको कोई काम करना है तो सिस्टम के अंदर में, रूल के अंदर में आपको काम करना है। रूल छोड़ के आप कोई काम नहीं कर सकते। तो किस तरीके से रूल के अंदर में रहते हुए, सिस्टम के अंदर में रहते हुए हम लोगों को मदद कर सकते। और मुझे खुशी ये बात बोलते हुए, देखिए मैं किसी के ऊपर में इल्जाम नहीं लगाता, मैं किसी को छोटा नहीं बोलता कि मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, या मेरे से पहले लोग छोटे थे। हर कोई ने अपने तरीके से बहुत काम किया। एमपी बन के एमपी बनना आसान काम नहीं है, और एमपी बनने के बाद में काम करना तो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, सोचने का तरह नहीं है, इंसान सोचता बहुत आसान है। एक दिन में इतना फोन आएगा, अगर एक फोन आप अटेंड नहीं किया तो जिसका फोन अटेंड नहीं किया वो आदमी बोलेगा दिन में ना फोन की मेरा फोन अटेंड। तो मतलब इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज है जो हम लोग को देखना है, सोचना है, समझना है। अभी जो हम एमपी बनने के बाद में मेरा मेन फोकस जो था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर, कि अंडमान निकोबार का सच सही में डेवलप करना है तो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी, अस्पताल, एजुकेशन, कनेक्टिविटी बोलने से इंटरनेट कनेक्टिविटी और फिजिकल कनेक्टिविटी, शिपिंग, पावर, ये मेरा कोशिश ये था कि आज से आने वाला 20 साल, आने वाला 30 साल में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रपोजल बनाया जाए, कॉन्क्रीट प्रपोजल बनाया जाए जिसके ऊपर हम आगे जाके काम कर सकते। क्योंकि अगर हम उसके ऊपर में काम नहीं करेंगे तो फिर हम कितना भी बात करके फायदा नहीं। क्योंकि देखिए, हमारे बजट में 5,000, 5,000, 800 का थोड़ा कासपा वो हर साल मिलता है। उसी के अंदर में थोड़ा आगे दौड़ पीछे करके यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देते उसको, या थोड़ा कम कर देते, अलग डिपार्टमेंट के चलता है। तो मेरा फोकस ये था कि नहीं, इसको छोड़ के भी हमको फंड लाना है। और मुझे खुशी है बताते हुए, देखिए आज 5 साल के अंदर में अगर आप लोगों ने देखा होगा, जितना बड़ा प्रोजेक्ट है, करीब 55,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आज 5 साल के अंदर अंडमान निकोबार में मैं लाने का पूरा कोशिश किया। और अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का मदद से, भारत सरकार की मदद से आज बहुत सारे ऐसी चीज है जो आज अंडमान निकोबार के अंदर आया है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि देखिए, हम लोग को हमारा नियत साफ है, हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए, हम किसी को गाली देके, किसी को छोटा बोल के हम लोग काम नहीं कर सकते। सबको इज्जत देके, सबको साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे, हमारा कोई भी काम, मेरा ये मानना है कि हमारा काम करेगा। सबसे पहले हम सुबीर चंद्र जी बहुत ही पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम उनसे जानेंगे कि आज के इस समारोह को लेकर उन्हें क्या कहना है।
जय आज जय हिंद। आज ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ में हमारे सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी को हम लोगों ने यहाँ पे सम्मान दिया। सम्मान इसलिए कि उन्होंने, आप जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में वो तीसरी बार सांसद रत्न अवार्ड से उनको नवाजा गया है, और ये हमारे द्वीपवासियों के लिए गर्व की बात है कि इतनी छोटी सी जगह से हम लोग जाके ऑल ओवर इंडिया लेवल में, पूरे भारतवर्ष में हमारे सांसद को बेस्ट सांसद का अवार्ड मिलता है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। जॉन रॉबर्ट बाबू, हम उनसे जानेंगे इस उपलक्ष्य में उन्हें हमारे दर्शकों को क्या कहना है। जय हिंद। जय हिंद। सबसे पहले तो मैं पूरे द्वीपवासियों को एक्चुअली इसके लिए मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हम लोगों ने ऐसे एक नेता को चुन के सांसद भेजा जिनको 3 बार संसद रत्न अवार्ड मिला, और किसी एक एमपी को एक बार मिलना ही बहुत मुश्किल है। और सबसे खुशी और गर्व इस बार ये लगा हम लोग को कि उनको जैसे ही अवार्ड मिला, देश का सर्वश्रेष्ठ जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको इमीडिएटली अपने घर पे बुलाया, उनको वहाँ भी सम्मानित किया। उसके बाद तुरंत बाद देश के उपराष्ट्रपति ने भी उनको घर पे बुलाया, सम्मानित किया। इससे ये समझ में आता है कि अवार्ड कितना बड़ा है और इसका कितना महत्व है। अबू बकर जी बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, उनसे जानेंगे वो सांसद जी को आज के इस उपलक्ष्य में क्या कहना चाहते हैं, कैसे बधाइयाँ देना चाहते हैं। जय हिंद सर। देखिए, ऐसा है कि कुलदीप जी जो है अभी 3 बार संसद रत्न अवार्ड लिया है। इसका सबसे ज़्यादा गर्व अंडमान निकोबार के लोगों को है, क्योंकि ये मैं 35 साल से 40 साल से यहाँ का संसद लोगों को जानता हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी पार्टी का कोई भी संसद इस तरह कोई अवार्ड हमारा अंडमान के लोगों को दिया नहीं। उन्होंने और एक बड़ा काम किया है पार्लियामेंट में कि 100% नौकरी जो है अंडमान का बच्चों को मिलना चाहिए, उसके लिए एक ऑर्डिनेंस पास करना है, उसके लिए कानून बनाना है। ये उनका एक डिमांड था। पार्लियामेंट में ये मैटर उठाया, वो प्राइवेट बिल भी प्रस्तुत किया हुआ है, वो अभी पेंडिंग में। इसलिए हम लोग आशा करता हूँ कुलदीप जी जितने भी, जैसे अभी मिनी असेंबली के बारे में उन्होंने एक रखा है, बिल रखा है, ये 100% नौकरी के लिए उन्होंने रखा है। ये हम समझता है कि अगला बार ये संसद बन के जाएंगे पार्लियामेंट में। उसके बाद में हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि जितने भी हमारा पेंडिंग काम है अगला 5 वर्ष में उन्होंने पूरा करेंगे। शांता लक्ष्मण मैम, उनके पास कौन से जोशीले शब्द है हमारे सांसद जी के इस जो सम्मान है उनको वर्णन करने के लिए। जय हिंद मैम। उनको कितना खुशी है कि इस बच्चे ने एक छोड़ के 3 अवार्ड जीत के लाया। किसके लिए? इस द्वीप में काम किया है, इस द्वीप के लिए आवाज उठाया है, इस द्वीप के लोगों के लिए जो कुछ वो कर सकता था वो किया है। एक एमपी कैसा होना चाहिए? जिसको अंदरूनी और बाहरी दोनों का नॉलेज होना चाहिए। कुलदीप राय शर्मा को अपना द्वीप समूह का और बाहर का सब आइडिया, दिमाग, काम करने का तरीका, ढंग सब उसका अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा शांता मैम ने कि हर मुद्दे को भी रखने का एक तरीका होता है, और जिस अंदाज से हमारे सांसद जी संसद में अपनी बातों को रखते थे ये काफ़ी प्रभावशाली होता था, और उसका असर भी ये हुआ कि लगातार तीसरी बार जो है संसद रत्न अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। चंद शब्दों में हम मैम से जानना चाहेंगे। मैम, सबसे पहले आप तक चैनल को धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे इस बहुत बड़ी खुशी में, जहाँ हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दी 3rd ट्रिप पार्लियामेंट का जो संसद अवार्ड लिया है, और हम इस बार भी इलेक्शन में हम इतने जोर से काम करेंगे कि फिर से वो संसद में जाएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन करके, और फिर इसी तरह अवार्ड लेते हुए हम अंडमान निकोबार गरीब जनता की सेवा करेंगे। धन्यवाद। कन्यापुरम पंचायत के प्रधान काफ़ी प्रसिद्ध, हम प्रसिद्ध इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप इनको इनके कार्य से जानते होंगे। बशीर जी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। जी, गुड इवनिंग। यहाँ पे हमारे संसद, एकमात्र संसद, उनको सम्मान देने के लिए जो आज यहाँ पे हम उपस्थित हुए, हमें खुशी की बात है कि हमारे देश के संसद को 5 साल होने वाला, उसमें 3 बार जो है उनको नॉमिनेट किया गया, तो हमें बहुत ही गर्व की बात है। शफीक जी से जानेंगे उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद यमीन भाई, थैंक यू। सांसद रत्न अवार्ड जो कि कंटिन्यू लगातार 3 दफा जो हमारे एमपी साहब को मिला है, उसी के सिलसिले में आज मैक्सिमम यहाँ में जो जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ जमा हुए, ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं एज ए प्रधान ग्राम पंचायत मिठाखाड़ी
मैं अपने पूरे पीआरए की तरफ से मैं एमपी साहब को अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि उनको कंटिन्यू 3 बार उन्होंने सांसद रत्न अवार्ड जीता है। इसके लिए हम सभी पूरे मीठाखाड़ी ग्राम पंचायत, हमारे ओग्राबाद मुस्लिम बस्ती मीठाखाड़ी तमाम लोगों के तरफ से मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। संजय मेशाक जी से जानेंगे लक्ष्मी उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद सर। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने यहाँ पर आया कवरेज के लिए। बीजेपी का राज में 3 बार कांग्रेस का एक मतलब सांसद जो अंडमान के एकमात्र सांसद है उनको अवार्ड दिया गया है, तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। भविष्य के लिए मैं उनको कंग्रेचुलेशन देता हूँ और आगे भी आने वाला समय में भी उनको हम लोग बढ़ चढ़ कर उसके लिए काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को लाएंगे। चलिए सुनते हैं सिद्दीक जी किन शब्दों से सांसद जी को शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। सबसे पहले तो मैं हमारे एमपी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिस तरह से उन्होंने संसद रत्न अवार्ड जो है 3 ईयर से जीत रहा है। उनके लिए नहीं है, ये पूरे अंडमान के लोगों के लिए है। बिल्कुल। तो मैं आगे भी उनको मुबारकबाद देता हूं और आगे भी इसी तरह से वो कार्य करते रहे अंडमान के लोगों के लिए और अंडमान की जनता के लिए। कांग्रेस के एक मजबूत खंबे की तरह मोहम्मद अली जी को जाना जाता है, उनसे जानेंगे कि उन्हें सांसद जी के लिए क्या कहना है। जय हिंद सर। अंडमान निकोबार के लिए बहुत गौरव का बात है कि 544 सांसद के बीच में उन्होंने लगभग 3 बार जो है ये संसद अवार्ड लिया है। तो संसद अवार्ड लेने का मतलब ऐसी तो अवार्ड नहीं देगा। बिल्कुल। और ये अवार्ड जो दिया है पार्लियामेंट के अंदर में सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका से क्वेश्चन करना, सारा काम काज को सही तरीका से किया, सारा मुद्दा जो है अंडमान निकोबार का हो, देश को सब जगह का मुद्दा को सही तरीका से उन्होंने पार्लियामेंट में रखा। और ये सब करने के बाद में जो है वहाँ में पार्लियामेंट के अंदर में इसको सिलेक्शन करने वाले लोग सबको देखने के बाद में उनको एक बार नहीं 3 बार ये अवार्ड मिला है। तो ये 3 बार ये अवार्ड मिलने का मतलब ये है कि उन्होंने पहला बार, वो पुराना कोई पार्लियामेंटेरियन नहीं है, पहला बार ही पार्लियामेंट में जाके जो ये किया है। तो अब उनको दोबारा भी अगर मौका मिलेगा और आगे मिलेगा तो बहुत सारा समस्या जो है वो उठाएंगे और काम भी आगे अच्छा करेंगे। तो आपने एक एक करके कई लोगों की जो वाक्यों को सुना जहां पर उन्होंने सांसद जी को लगातार 3री बार संसद रत्न अवार्ड मिलने के उपलक्ष्य में उन्हें बधाइयाँ दी है। आज उन्हें यहाँ पे बहुत ही प्रेम से एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया इस खुशी में सिटीजन रेस्टोरेंट बर्डलाइन में, जहाँ पे कुछ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वे एकजुट हुए और उनके कुछ शुभ चिंतक है वो भी यहाँ पर आए और उन्होंने अपने तरफ से सांसद जी को एक जगह पर एक साथ मिलकर इस 3री बार जो लगातार संसद रत्न अवार्ड दिया उनको मिला है, उसके लिए उन्हें शुभकामनाएं, बधाइयां देने के लिए और साथ में धन्यवाद करने के लिए इस कार्यक्रम को रखा था। धन्यवाद इसलिए क्योंकि जैसा कई वक्ताओं ने अभी ये बात कही है कि ये जो अवार्ड है ये सिर्फ सांसद जी को नहीं मिला है, ये अवार्ड हम सब तमाम द्वीप वासियों को मिला है, क्योंकि सांसद जी हम सब के सांसद हैं। जैसा मैंने शुरुआत में भी आप लोगों से कहा कि बेशक उन्होंने कांग्रेस के सीट से चुनाव लड़ा था और सांसद चुने गए थे, मगर सांसद बन जाने के बाद में वे जो है तमाम अंडमान निकोबार के जो द्वीपवासी हैं उन सब के सांसद होते हैं। तो ये जो अवार्ड है ये हम सब के लिए, हम सबको भी काफ़ी गर्व महसूस करना चाहिए कि एक छोटे से जगह जिसका तो कई हमारे देशवासी भी कई ऐसे हैं जो अंडमान निकोबार को नहीं जानते हैं। हो सकता है कि वहाँ जो 544 सांसद जो संसद भवन में बैठते हैं उनमें से कुछ सांसद ऐसे होंगे जिनको अंडमान निकोबार के बारे में कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग अंडमान निकोबार को काला पानी के नाम से जानते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं काला पानी के नाम से जानते हैं। इतिहास में अंडमान निकोबार को भी सजाए काला पानी के तौर पे ज़्यादा याद किया जाता है इस वजह से। लेकिन ऐसे जगह से निकलकर मोदी लहर के बीच में कांग्रेस पार्टी के सीट से जीतना, न सिर्फ जीतना, जीतने के बाद लगातार 3 बार संसद रत्न अवार्ड लेना, वाकई में ये कोई आम बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसका हम सबको खुशी मनाना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए हमारे सांसद को जिन्होंने हमारे अंडमान निकोबार का नाम भी रोशन किया है। जैसा मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही कहा है कि संसद रत्न अवार्ड जो है बेशक एक प्राइवेट बॉडी है जो इसको ऑर्गेनाइज करती है और इसे देती है, मगर
इनका जो पूरा जो सिस्टम है ये कैसे काम करता है, इसके ऊपर में हम आप लोगों के लिए एक एपिसोड बनाने वाले हैं, जहां पे हम आप लोगों को बताएंगे कि संसद रत्न अवार्ड क्यों और कैसे दिया जाता है, इसका सिलेक्शन कैसे होता है, इनके ज्यूरी कौन है और किस बेसिस पे किस सांसद को क्यों ये अवार्ड दिया जाता है। हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे उस एपिसोड को ज़रूर देखिएगा। दिल के किसी कोने में भी अगर आप लोगों के ऐसी कोई भी बात रहेगी कि ये अवार्ड लेना एक आम बात है, कोई भी ले सकता है, तो शायद वो जो सोच है आपकी वो निकल जाएगी। बहुत मेहनत करना पड़ता है ऐसे अवार्ड्स पाने के लिए। ये आपको सम्मान के तौर पे दिया जाता है, आपके कार्यों को नज़र में ध्यान में रख के दिया जाता है। जैसे सांसद जी ने भी अपने भाषण में कहा, इतनी मेहनत की है उन्होंने पूरे सिस्टम को समझने के लिए, पार्लियामेंट को समझने के लिए, पार्लियामेंट में किन किन मुद्दों पे कैसे कैसे बात करना चाहिए, उन सारी ट्रेनिंग सांसद जी ने ली, तब जाकर उन्होंने इस पूरे सिस्टम को समझा और उसमें लगातार काम करते रहे। और उनकी मेहनत का जो फल था वो हम सब के बीच में आज लगातार 3 बार संसद रत्न अवार्ड के रूप में आया, जिसके लिए हम सब काफ़ी उत्साहित हैं। धन्यवाद सांसद जी इस बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए। हमारे द्वीपों से ऐसे हमें और भी उपलब्धियां हासिल हो, जैसे अनेकों फील्ड्स में हमारे जो यहाँ के द्वीपवासी हैं वो कई सारे क्षेत्रों में नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स लाते हैं, उसी तरह पॉलिटिक्स में भी हमारे लिए ये एक महान उपलब्धि हमें मिली है, वो भी लगातार 3 बार। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी उपलब्धियां हमें और भी हासिल हो। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।